नमस्कार दोस्तों, स्पार्क इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार लेके आज की सबसे बड़ी खास खबरें। जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करना आरोपी के अधिकार का हनन है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि किसी भी आरोपी के पास जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार है और सुनवाई ना करना उसके अधिकार का हनन है। दरअसल पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका 1 साल से लंबित होने के बीच एक आरोपी ने जल्दी ही सुनवाई की याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आगे देखिए, नया स्टॉक आने पर दिल्ली में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का कोविड-19 टीकाकरण पूरी तरह हुआ बहाल। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 टीका को नया स्टॉक मिलने के बाद बुधवार को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण पूरी तरह बहाल कर दिया है। इससे पहले दिल्ली में मंगलवार को कमी के चलते इस आयु वर्ग के लिए करीब आधे टीकाकरण केंद्र बंद हो गए थे। आप विधायक आतिशी ने बताया है कि कोवैक्सीन की 62,160 और कोविशील्ड की 1,73,340 खुराक मिली हैं। आगे देखिए, देश में कोविड-19 के 67,208 नए मामले दर्ज। 71 दिन बाद सबसे कम 8,26,000 सक्रिय मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 67,208 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुछ मामलों की संख्या 2,97,313 हो गई है। वहीं 1,05,70 लोगों के डिस्चार्ज होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 8,26,744 रह गई है, जो 71 दिनों के बाद सबसे कम आंकड़ा है। 24 घंटे में कोविड-19 से 2330 नई मौतें हुई थी। आगे देखिए, 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड की जगह लेंगे 7 कंपनियां, कैबिनेट ने दी है मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड ने पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हथियार व गोला बारूद बनाने के 41 कारखाने चलाने वाले OFB की जगह अब 7 कंपनियां लेंगी, ताकि काम की जवाबदेही बढ़ सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बड़ा फैसला बताया है। आगे देखिए, डिजिटल बैरियर किसी के टीकाकरण में बाधा नहीं बनेगा, कहा NHI के CEO ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHI के CEO RSS शर्मा ने भरोसा जताया है कि भारत में ऐसा नहीं होगा कि डिजिटल बैरियर के कारण किसी को वैक्सीन ना लग पाए। बकौल शर्मा, उन्हें नहीं लगता कि डिजिटल डिवाइड किसी के टीकाकरण में बाधा बनेगा। शर्मा के मुताबिक अभियान की शुरुआत से ही केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। आगे देखिए, किन राज्यों के कितने जिलों में सोने के आभूषणों के लिए आज से अनिवार्य की गई है हॉलमार्किंग। सरकार ने बुधवार से 256 जिलों में सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है, जिसमें सर्वाधिक जिले तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और बिहार के हैं। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी भी शामिल है। वहीं सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप, लद्दाख इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। आगे देखें, अयोध्या की भूमि के मुद्दे को लेकर मुंबई में भिड़े शिवसेना व BJYM के कार्यकर्ता। अयोध्या के जमीन मुद्दे पर संजय राउत की टिप्पणी को लेकर बुधवार को शिवसेना भवन मुंबई के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं व भारतीय जनता युवा मोर्चा के वर्कर्स के बीच झड़प हो गई और इसके बाद पुलिस ने BJYM के करीब 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने शिवसेना के 7 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। आगे देखिए, राहत कोष में सोने की चेन दान करने वाली बेरोजगार छात्रा को तमिलनाडु सरकार ने दी है नौकरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को खत लिखकर नौकरी मांगने वाली 22 वर्षीय कंप्यूटर साइंस इंजीनियर RS सौम्या को राज्य सरकार ने नौकरी दे दी है। बेरोजगार सौम्या ने खत के साथ मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष में अपनी सोने की चेन दान की थी, जिसके बाद स्टालिन ने कहा था कि महामारी में सौम्या की मदद की नीयत ने मुझे झिझोक कर रख दिया है। आगे देखिए, बिना हॉलमार्क वाले पुराने जेवर अब भी भेजे जा सकते हैं। हॉलमार्किंग को लेकर BIS ने कहा, देश में बुधवार से सोने के जेवरों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने स्पष्ट किया है कि बिना हॉलमार्क वाले पुराने जेवर को अब भी ज्वेलर्स को भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा, जेवरों को खरीदने के बाद हॉलमार्किंग या मानकों को बरकरार रखकर इससे नए आभूषण बनाने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। इंफॉर्मेटिव न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप जल्दी से स्पार्क इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।